हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एड्यूलिव। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज ऊप्स। और ये जावा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ऊप्स को समझने से पहले हमें समझना चाहिए व्हाट इज अ प्रोग्राम, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम का ही रिलेशन होता है ऊप्स से, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एक्चुअली अ प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसको कर देते हैं इरेज, ठीक है। समझते हैं व्हाट इज अ प्रोग्राम। देखो, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, दैट वी गिव टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म दैट टास्क, ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है कि बेसिकली हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो एक सेट फॉर्म में, जिसकी हेल्प से एक जो टास्क होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। दिस इज व्हाट प्रोग्राम इज कॉल्ड, ठीक है। तो अब इसका यूज, प्रोग्राम का यूज होता है ऊप्स में। तो अब समझते हैं कि इसका यूज हम ऊप्स में कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं, प्रोग्राम हमने समझ लिया, ठीक है। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या कह सकते हो सेट ऑफ डेटा दैट इज एनालाइज्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम से बन जाता है, ठीक है। तो अब समझते हैं ऊप्स, ठीक है। तो वो ऊप्स की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। देखो, होता क्या है कि ये हमारा नया कॉन्सेप्ट है जो आज की लैंग्वेजेस में यूज होता है। ये एक्चुअली एक मेथड होता है जिसकी मदद से हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं प्रोग्राम को, उसको प्रॉपरली अरेंज किया जाता है और उसकी मदद से जो हमें टास्क करना है वो सही से एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली व्हाट इज ऊप्स इज कॉल्ड, ठीक है। तो हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और जिसकी मदद से प्रॉपरली एक टास्क होता है, मतलब फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। तो ये होता है ऊप्स। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। हमारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करना है वो भी हमें ऊप्स समझाता है। तो इसके साथ साथ ये तो हो गया ऊप्स की डेफिनेशन, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बस ऊप्स की डेफिनेशन से काम चल जाता है। एक्चुअली इसमें होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स, आप कह सकते हो, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं ना, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो उसी तरह से ऊप्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, या आप कह सकते हो उनके सब पार्ट्स, जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं इस पूरी चीज को करने के लिए, ठीक है। तो 4 पिलर्स होते हैं इसके। वो होते हैं कौन कौन? एक होता है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है इनकैप्सुलेशन, ठीक है। राइटिंग का एरर है, ठीक है, इशू है, ऐप हो जाएगी सही। उसके बाद आता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और उसके बाद आता है इनहेरिटेंस, ठीक है, ठीक है। अब इन चारों की मदद से ऊप्स प्रॉपरली अप्लाई किया जाता है एक प्रोग्राम में, एक प्रॉपर लैंग्वेज में, ठीक है। इन चारों का कैसे कैसे यूज होना है वो हम डिटेल्ड में देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन को समझ सकते हो एक मोबाइल से, ठीक है। व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली होता गया है कि आप बस बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स शो करो। जैसे कि एक मोबाइल में आपको उसका बाहर का बॉडी कवर दिख जाता है, ठीक है, बाहर की स्क्रीन दिख जाती है, लेकिन आपको ये नहीं दिखता कि उसकी रैम कहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है, मतलब रैम कहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, उसकी रोम कहाँ पे लगी हुई है, उसका कैमरा कैसे सेटअप है, ठीक है। इनसाइड की आपको कोई डिटेल्स पता नहीं चलती, उसकी बैटरी अंदर कैसी है, ठीक है। अगर आप ओपन करते हो तो होता है, देख सकते हो फ्लैश लाइट उसकी कहाँ पर लगी हुई है, ठीक है, समझे। और उसकी जो बैकएंड की जा रही चीजें हैं, जैसे कि हार्डवेयर उसकी अंदर अंदर, वो आप चीजें नहीं देख सकते क्योंकि वो इसेंशियल नहीं है आपके लिए। आपके लिए इसेंशियल है जो बाहर को आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ठीक है, उसका बाहर की बॉडी, ठीक है, सारे जो कनेक्शंस लगते हैं, ठीक है। आप नहीं देख सकते कि अंदर की वायरिंग कैसी हो रही है, ठीक है, अंदर की आपकी कहाँ पे कौन सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। आपको कुछ नहीं दिखता, कौन सा सेमीकंडक्टर कहाँ लगा हुआ, आपको ये कुछ नहीं दिखता, बस आपको इंपॉर्टेंट एसेंशियल डिटेल्स दिखती हैं। तो यही होता है एब्स्ट्रैक्शन की, जस्ट यू आर शोइंग ओनली द एसेंशियल डिटेल्स एंड हाइडिंग द नॉनसेंस, और यू कैन से नॉट यूजेबल डिटेल्स, जिनका आपको कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। तो हमने एब्स्ट्रैक्शन कर लिया कवर। अब आते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन को आप सबसे पहले रिलेट करो कैप्सूल से, ठीक है। तो एक कैप्सूल होता गया है कि कैप्सूल के अंदर बहुत सारी मेडिसिन होते हैं, उसके अंदर होते हैं, ठीक है।
तो होता क्या है कि वो सारी जो मेडिसिन होते हैं उसको एक कैप्सूल के अंदर रखा जाता है, तो उन सबको एक यूनिट में कवर कर देते हैं। तो इसी चीज को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, कि आप बहुत सारी डिटेल्स को एक जगह इकट्ठा कर दो, मतलब कि रैपिंग अप ऑफ डेटा इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। आपने बहुत सारी जो चीजें हैं आपने उसको एक जगह सेट कर दिया, सारी जगह को कवर कर दिया, ठीक है, तो दिस इज इनकैप्सुलेशन इज कॉल्ड, ठीक है, समझे। तो ये होता है हमारा इनकैप्सुलेशन। आप इसको कैप्सूल से रिलेट कर लेना। कैप्सूल के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन होते हैं और उसको एक कैप्सूल के अंदर पैक कर देते हैं ताकि वो बाहर के एनवायरनमेंट से बचे रहे और दूसरे लोग ना डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में ना आ सके, ठीक है, तो दिस इज इनकैप्सुलेशन। तो हमारा हो गया इनकैप्सुलेशन भी कवर। अब आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, जैसे एक चीज को कई फॉर्म्स में यूज कर पाना, ठीक है, जैसे कि आप वाटर ले लो, ठीक है, अगर आप पानी को ना बहुत सारी फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर आप इस वाटर को कार के इंजन में यूज करोगे तो उसको एज अ कूलेंट यूज करते हैं, क्योंकि वो कार का जो टेम्परेचर है उसको डाउन रखता है इंजन के, ठीक है, तो वहां पे वाटर का यूज किया होगा एज अ कूलेंट, ठीक है। और वहीं अगर आप एक बॉटल में भर देते हो तो वाटर बॉटल का उसने फॉर्म ले लिया, ठीक है। अगर उसको आप एक ट्रे में फिल कर दो और फ्रिज में रख दो तो उसके आइस क्यूब्स बन जाते हैं, तो वो आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसी वाटर को अगर सी में होता है तो वो सी वाटर हो जाता, खारा पानी, समझ रहे हो ना। है वो वाटर पर उसने बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑक्यूपाई कर लिए, ठीक है। एक समय पे उसकी कोई फॉर्म है, एक समय पे उसकी कोई फॉर्म है। सेम अप्लाई होता मेरे लिए। यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो एज अ टीचर हूँ, अगर मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ तो आई एम हिज फ्रेंड, ठीक है। मैं घर पे हूँ तो मैं उस तरह से हो जाता मेरी फॉर्म, मतलब कि मैं रजत हूँ बट मेरी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, अलग अलग सिचुएशन बेस्ड, ठीक है। तो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म। व्हेन अ प्रोग्राम हैज मेनी फॉर्म्स, ठीक है, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पॉलीमॉर्फिज्म कवर। अब आते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस बायो का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। होता कैसा है कि इनहेरिटेंस मतलब आप किसी चीज की क्वालिटीज इनहेरिट करते हो, जैसे कि आपने अपने पेरेंट्स से बहुत सारी क्वालिटीज इनहेरिट की होंगी, ठीक है। जेनेटिक्स जो होते हैं, आपके फेस किससे मिलता है, ठीक है, वो सारी जीन्स जो है ना वो आप इनहेरिट करते हो अपने पेरेंट्स से, ठीक है। सेम अप्लाई होता है यहाँ पे प्रोग्राम्स में, ठीक है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट में। मान लो यहाँ पे हमने एक ले ली क्लास, ठीक है, ये हमारी क्लास ए, ठीक है, और ये है हमारी क्लास बी, ठीक है। होता क्या है कि ये मान लो पेरेंट क्लास है, ठीक है, पेरेंट जो मेन क्लास है, ठीक है, ये हो गई उसकी सब क्लास, ठीक है। एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करके हम इसको पेरेंट से इसकी सब क्लास बना सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि मान लो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है, जो आपको इसमें यूज करना है, ठीक है, इस फाइल में। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आपने इसको पेरेंट क्लास बनाया और इसको इसका सब क्लास बनाया है, तो होता क्या है कि ऑटोमेटिकली इसके जो भी फीचर्स होते हैं वो ये क्लास इनहेरिट कर लेती है, ठीक है। तो और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, कि अगर ये मान लो इसके अंदर कोई प्रोग्राम रन हो रहा है, एक सब मेथड है जिसका काम है एडिशन का, तो आप एडिशन का, तो आप क्या कर सकते हो कि इस सब क्लास का इसके पास इतना इनहेरिटेंस है कि ये इसके एडिशन वाले मेथड को अपने आप यूज कर सकता है, मतलब इसको वो दोबारा रिक्रिएट नहीं करना पड़ेगा प्रोग्राम, ठीक है। वो सेम यहां से एडिशन वाला जो सब मेथड है वो अपने से यूज कर सकता है। इससे क्या होता है कि जो रीयूजेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, आपको बार बार सेम मेथड रीराइट नहीं करना पड़ता। एडिशन का सेम जो प्रोग्राम है वो आपको रीराइट नहीं करना पड़ेगा, आपको बस एक कीवर्ड यूज करना है, ठीक है, और आप इसका वो मेथड यहाँ कॉल कर लोगे और ये सिंस ये इसकी सब क्लास है तो तो ये इनहेरिट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा इनहेरिटेंस वर्क करता है कि आप दूसरों की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकते हो, जैसे कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी हम लोग इनहेरिट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है इनहेरिटेंस। तो हमने देखो ऊप्स के बहुत इंपॉर्टेंट कवर कर लिए कि डेफिनेशंस क्या होती है, उसके 4 पिलर्स कौन कौन से हैं और उनको डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो इस वीडियो में इतना ही, और भी आगे ऊप्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक्स।